हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। तो एक बार फिर से आप सभी का आपके ही इस यूट्यूब चैनल विक्रम पाठशाला पर मैं विक्रम स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं आपके लैब असिस्टेंट भर्ती 2025 की, जिसके अंदर हम बात करेंगे साइंस के पेपर की। जो आपका सेकंड पेपर होता है साइंस का, उसको कैसे तैयार करें। इसके लिए मैं आपकी एक बेस्ट बुक लेके आया हूँ, BL डूडी सर की जो बुक है, प्रयोगशाला सहायक विज्ञान की भर्ती परीक्षा की पेपर सेकंड थ्योरी बुक। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब कुछ आपको इस बुक के अंदर देखने को मिल जाएगा। इस बुक का मैं ऑनेस्ट रिव्यू आपको दूंगा। मैंने इस बुक को पढ़ा है, तो ये बुक मुझे कैसी लगी है, इसके अंदर कंटेंट कैसा है, क्या इस एक बुक से ही आपका काम हो जाएगा, सिलेक्शन वाली तैयारी हो जाएगी। तो एकदम श्योर और हॉनेस्ट रिव्यू इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाला है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। चलिए बुक का रिव्यू शुरू करते हैं। तो RSSB बोर्ड द्वारा जो आपके प्रयोगशाला सहायक लैब असिस्टेंट साइंस की जो भर्ती होने वाली है, 22 फरवरी को उसकी एग्जाम है। तो अभी लगभग आपके पास 3.5 महीने का समय है। तो आप जो पेपर सेकंड है साइंस का, उसको कैसे तैयार कर सकते हैं, जिसमें आपके फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आती है। तो इसके लिए BL डूडी सर खुद लैब असिस्टेंट साइंस के पद पर कार्यरत हैं। तो इन्होंने अपने मार्गदर्शन में एक बुक बनाई है, इस बुक को लिखा है। तो इस बुक के अंदर आपको ये फर्स्ट पेज है, जिसके अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और थ्योरी बुक है, ये लैब असिस्टेंट साइंस के लिए पेपर 2 के लिए, ठीक है। और उसके बाद आपका जो सिलेबस है, मुझे ये खासियत इनकी बहुत अच्छी लगी कि इन्होंने जो सिलेबस है उसमें कुछ फेरफार नहीं किया है। जो सेम टू कॉपी सिलेबस था 2022 वाला, वही सिलेबस आपको वापस यहाँ पर दिया है। कुछ कोचिंग वाले होते हैं, कुछ पब्लिकेशन बुक्स वाले होते हैं, जो क्या करते हैं सिलेबस में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, अपने मन से टॉपिक जोड़ देते हैं, मन से टॉपिक को निकाल देते हैं। तो इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है, इन्होंने एकदम सटीक जानकारी दी है। जो सिलेबस था वो सेम टू कॉपी सिलेबस इन्होंने वापस बुक में दिया है। तो यहाँ पर आपके बायोलॉजी के बोटनी जो होती है उसका सिलेबस है, 8 चैप्टर है। फिर आपके जीव विज्ञान जूलॉजी बायोलॉजी जूलॉजी जो ब्रांच है उसके 8 चैप्टर हैं। फिर आपकी जो फिजिक्स है, फिजिक्स के 4 चैप्टर यहाँ पर मिलेंगे। और उसके अलावा 4 चैप्टर जो है फिजिक्स के आपको पीछे की ओर देखने को मिलेंगे। 10 चैप्टर है टोटल, 6 चैप्टर पीछे हैं, 4 चैप्टर आगे हैं फिजिक्स के। रसायन विज्ञान के टोटल आपको 10 चैप्टर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आप 10 चैप्टर, लास्ट है आपका हाइड्रोकार्बन। और इसके अंदर जो टॉपिक दिए हुए हैं कि इस चैप्टर के अंदर आपको ये टॉपिक पढ़ना है, तो इन्होंने सेम टू कॉपी जो टॉपिक है वो टॉपिक यहाँ पर बताए हैं, कोई टॉपिक में चेंज नहीं किया है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हो, सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो, ये आपके बोटनी है बायोलॉजी के अंदर, जिसके अंदर इन्होंने पहला चैप्टर अपना बताया है शैवाल कवक लाइकेन पादप जगत। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, सबसे पहले यहाँ पर आपके लिए सवाल है। तो एल्गी का अध्ययन, ये आप फाइकोलॉजी कहलाता है, फादर ऑफ फाइकोलॉजी। फ्रिच, फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी। OP लेंगर, कोशिका भित्ति में मुख्यतः सेल्यूलोज की बनी होती है। शैवाल प्लांटी जगत के अंतर्गत आता है। तो इस तरीके से आपको छोटे छोटे टॉपिक के अंदर छोटी छोटी लाइनों के अंदर आपको जो है चीज़ें समझाने की कोशिश की है। छोटी छोटी जो परिभाषाएं होती हैं, आप देख सकते हो ये परिभाषाएं हैं छोटी छोटी, तो यहाँ पर आसानी से आपको छोटी भाषा में समझाने की कोशिश की है। ज़्यादा बुक को लंबा चौड़ा बनाने की कोशिश इन्होंने नहीं की है, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक खासियत मुझे अच्छी लगी कि जो NCERT के अंदर हर चैप्टर के अंदर जो चित्र आते हैं वो सेम टू कॉपी इन्होंने वापस दिए हैं यहाँ पर। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि जो NCERT और RBSC की बुक्स है 11th और 12th की, उन्होंने उन बुक्स का समावेश इस बुक के अंदर किया है। उन बुक का कंटेंट आपको इस बुक के अंदर सेम टू कॉपी देखने को मिल जाएगा, कोई चेंज नहीं है। तो आप NCERT पढ़ोगे, RBSC पढ़ोगे, फिर ये बुक पढ़ोगे, तो आपके लिए टाइम वेस्ट ज़्यादा हो जाएगा। तो आप NCERT और RBSC को क्विट कर सकते हैं और ये बुक डायरेक्ट पढ़ सकते हैं, क्योंकि सारा कंटेंट इस एक बुक के अंदर ही आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो चित्र के द्वारा समझाया गया है, यहाँ पर लैंगिक जनन को समझाया गया है। उसके अलावा ये चित्र आप देख सकते हो, सेम टू कॉपी NCERT वाले चित्र आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और उसके अलावा ये आपका पर्यावरण अध्ययन हो गया, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो। फिर हम चलते हैं जूलॉजी के अंदर। जूलॉजी के अंदर ये हमारा पहला चैप्टर है अनुवांशिकी। जूलॉजी के अंदर हमारा पहला चैप्टर है अनुवांशिकी। तो अनुवांशिकी के बारे में यहाँ पर देख सकते हो, अनुवांशिकी शब्द वैज्ञानिक बैटसन ने दिया। अनुवांशिकी जीव विज्ञान की वो शाखा है जिसमें जीवों के लक्षणों की वंशानुगति तथा विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। तो इस तरीके से बढ़िया समझाया गया है। यहाँ पर मेंडलवाद यानी मेंडलिज्म, मेंडल की जानकारी दी गई है, जन्म कब हुआ था, किस देश में हुआ था, कहाँ पर हुआ था, ठीक है, मृत्यु कब हुई थी, सब कुछ जानकारी एकदम छोटी छोटी बारीक जानकारी को आपको यहाँ पर आसानी से बताया गया है। यहाँ पर आप अपूर्ण प्रभाविता को समझ सकते हैं। यहाँ पर डायग्राम के माध्यम से इन्होंने क्रॉस करवा के सारी जानकारी आपको दी है, बहुत ही आसान भाषा के अंदर आप ये समझ सकते हो, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक्टिन माइसिन है। चित्र के द्वारा ये चित्र आपको NCERT के अंदर देखने को मिलेंगे, आप देख सकते हो। अगर आपने NCERT पढ़ी है, RBSC पढ़ी है, तो ये चित्र आपको वहाँ पर भी देखने को मिले होंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो लाल पेशियाँ और श्वेत पेशियाँ, इनके बीच में क्या अंतर हो सकता है ये आपको यहाँ पर बता दिया है अलग अलग, ठीक है। ये चित्र है, ठीक है, ये चित्र है अंडाशय के आरेखीय काट का एक दृश्य, यही आपको NCERT के अंदर देखने को मिल जाएगा। फिर ये आपके आर्तव चक्र का चित्र है, तो ये भी आपको NCERT के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर NCERT को ही वापस NCERT और RBSC और जो इंपॉर्टेंट नोट्स हैं उनका समावेश इस बुक के अंदर है। फिर है फिजिक्स है, फिजिक्स का पहला चैप्टर है दृढ़ पिंड गति की। तो इसके अंदर पहला पॉइंट है हमारा बल आघूर्ण टॉक, यहाँ पर चित्र के द्वारा समझा दिया है। फिर नीचे यहाँ कोण के द्वारा समझा दिया गया है।
सूत्र कैसे निकला, सारी जानकारी दे दी गई है। तो आप ये फिजिक्स टफ होती है बायोलॉजी वालों के लिए, तो आप आसानी से फिजिक्स को भी यहाँ पर समझ सकते हो। ये आपको एनसीईआरटी के अंदर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर सारी जानकारी दे दी है। ये फिजिक्स है आपके, ये ऊष्मागति का आपके द्वितीय नियम है, क्लॉसियस का कथन है, केल्विन का कथन है, केल्विन प्लांक का कथन है, ठीक है। और ये कार्नो इंजन है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कार्नो इंजन, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे अभी आपके केमिस्ट्री की, ठीक है। एक मिनट में आपको केमिस्ट्री का पहला चैप्टर निकाल देता हूँ। ये केमिस्ट्री है, ये केमिस्ट्री आपके आवर्त सारणी व परमाणु गुणधर्म। यहाँ पर परमाणु के मूलभूत कण 3 होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। एक सारणी के माध्यम से आपको समझा दिया गया है, किसने खोज की थी, द्रव्यमान क्या है, आवेश क्या है, सारी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी। फिर परमाणु क्रमांक क्या होता है, परमाणु संख्या क्या है, परमाणु भार क्या है, द्रव्यमान संख्या क्या है, परमाणु के प्रकार क्या है, समस्थानिक हो गया, समस्थानिक, समभारिक, समन्यूट्रॉनिक जो है, इनसे सबसे ज्यादा प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो इन्होंने ये सारी जानकारी यहाँ पर दे दी है। यहाँ तक आपको जो है आइसोटॉप्स देखने को मिल जाएंगे, परमाणु के प्रकार। फिर विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होती है, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत क्या है, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है। ये मतलब एक एक जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश की है एनसीईआरटी और आरबीएससी की। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये आपके लिए बेस्ट बुक रहने वाली है। इस बुक के अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं तो ये कहता हूँ आपसे, ठीक है। बहुत ही अच्छी बुक है, बढ़िया बुक है, ठीक है। अगर ये बुक आप पढ़ देते हो तो आपका सिलेक्शन एकदम श्योर है। अगर ये बुक खरीदना चाहते हो तो आपको किसी भी दुकान के ऊपर नहीं मिलेगी, ऑनलाइन नहीं मिलेगी। आपको बीएलडीडी सर से ही मतलब ऑनलाइन व्हाट्सएप के द्वारा मैसेज करके उनको जानकारी देनी होगी कि मुझे थ्योरी वाली बुक खरीदनी है या फिर एमसीक्यू वाली बुक खरीदनी है। मेरे पास थ्योरी वाली बुक ही है। अगर आप चाहो तो दोनों बुक्स को परचेज कर सकते हो। आप जानकारी दे देना उनको, वो आपसे एड्रेस वगैरह जानकारी मांगेंगे, वो दे देना। तो मुझे मैंने 29 अक्टूबर को ये बुक ऑर्डर की थी, 29, 30 और 31। कल 1 तारीख को मुझे ये बुक मिल चुकी है। लगभग 3 दिन के अंदर ये बुक मेरे पास आ गई। तो डिलीवरी आप देख सकते हो कितनी जल्दी हो गई है। तो ये बेस्ट बुक रहने वाली है आपके लिए। आपने रिव्यू देख लिया होगा, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है पर आपके लिए एकदम मतलब यूजफुल वीडियो है। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कुछ भी डाउट हो कमेंट कर देना, आपके लिए हाथों हाथ रिप्लाई मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।